नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट्स में। और जैसा कि कल मैं एक वीडियो डाला था सामने से, तो मैंने बताया था कि मैं संडे को नहीं पढ़ा पाया, तो लेकिन आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें 3 क्वेश्चन है। इसके बाद कंटिन्यू में 2-3 वीडियो और बनाऊँगा, तो आपको कम से कम आज 6 से 7 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है ना। वीडियो मैं अलग अलग बनाऊँगा तो वो अलग अलग टाइम पर डाली जाएंगी। तो फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं। क्या लगता था तुमको नहीं आएंगे? लो फिर आ गए। सब राजी खुशी? उम्मीद करते हैं सब राजी खुशी ही होगा सबका। चलिए, ज़्यादा टाइम इधर उधर की बातों में बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे हम, और सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं आपको करा रहा हूँ क्या, GS 5 का पेपर, और उसमें भी पोर्शन हमारा वो सामाजिक व्यवस्था वाला चल रहा है। सामाजिक संरचना, जनजाति मुद्दे, उसमें काफ़ी पोर्शन करा रखा है। एंड ही चल रहा है, कल मैं समाप्त कर दूंगा पूरा उस टॉपिक को। ठीक है ना। चलिए फिर आज आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में प्रचलित प्रमुख लोक गीतों का विवरण प्रस्तुत करते हुए उनकी प्रमुख विशेषताओं को उल्लिखित कीजिए। क्वेश्चन क्या है आपका? ये इसका जो फोकस पॉइंट है वो तो है लोकगीत। ठीक है ना, कि आपको लोकगीत के बारे में बताना है, लेकिन वो भी कहाँ के लोकगीत बताने हैं? पूर्वांचल क्षेत्र के। ठीक है ना। और उनका उल्लेख तो करना ही है, उनका विवरण भी प्रस्तुत करना है आपको। विवरण तो उसकी विशेषता बतानी है। लोकगीतों का विवरण प्रस्तुत करते हुए उनकी प्रमुख विशेषताओं को बताना है। ठीक है ना। और ये क्वेश्चन आपका 2022 में आया था। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में सारे लगभग ले लेता हूँ जो भी आए हुए हैं, बाकी जो बचते हैं फिर उसके बाद मैं कंटेंट के रूप में कभी कभी दे देता हूँ उसको, जो भी छूटता है। तो ये जो 2022 में लॉन्ग क्वेश्चन में आया था, 200 शब्दों में लिखना है ये। ठीक है। और 200 शब्दों वाले क्वेश्चन में 3 पेज मिलते हैं आपको, और ये 200 शब्दों में भी किस में आया था? GS 1 में। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना आपको बता दिया मैंने। लोकगीत किसी क्षेत्र के जनसाधारण द्वारा क्षेत्रीय विषयों के आधार पर रचना करके गाया जाता है। ठीक है ना। लोकगीत क्या है? किसी क्षेत्र के जनसाधारण द्वारा, मतलब आम लोगों के द्वारा क्षेत्रीय विषय होते हैं उनके आधार पर रचना करके गाया जाता है। शास्त्रीय संगीत के विपरीत इसमें स्वतंत्र गायन पर बल होता है। मतलब शास्त्रीय संगीत अलग है और ये लोकगीत अलग है। ठीक है ना। चलिए आगे। पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का एक समृद्ध सांस्कृतिक क्षेत्र है जो अपनी अनन्य लोक संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। पूर्वांचल के प्रमुख लोकगीत की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। चलिए, उसके बाद हम एक मैप बनाएंगे। मैप तो लग लो, जहाँ जहाँ हमको लगेगा कि हमें गुंजाइश दिख रही है वहाँ गुंजाइश पूरी करके हम डाल देंगे मैप को। तो जैसे ये आपको मैप दिख रहा है, ठीक है ना। पूर्वांचल क्षेत्र के प्रमुख लोकगीत, मैप पूरा बनाया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश दिखाया, अवध क्षेत्र दिखाया, ना भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, आप पूर्वांचल दिखा दो। पूर्वांचल क्षेत्र के कौन कौन से लोकगीत हैं थोड़े बहुत दर्शा दो, जैसे गारी है, कजरी है, बिरहा है, सोहर है, चैती है, रोपनी है ना। इस तरीके से आपने ये पूर्वांचल के लोकगीत दिखा दिए मैप में। ठीक है ना। अब उनकी विशेषताएं बतानी है हमको, तो विवरण देंगे और विवरण देते हुए प्रस्तुत करेंगे इनको। ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं। पूर्वांचल के प्रमुख लोकगीत तथा उनकी विशेषताएं। तो सबसे पहले हमने ले लिया कजरी। कजरी ये इसकी उत्पत्ति मिर्जापुर क्षेत्र में हुई। ठीक है। कजरी गीत आमतौर पर वर्षा ऋतु और प्रकृति की सुंदरता का वर्णन, है ना, प्रकृति की सुंदरता का वर्णन आमतौर पर वर्षा ऋतु में गाया जाता है। अब देखो कोई भाई मिर्ज़ापुर के हों तो बताना, कजरी गाया जाता है क्या आपके घर पे, आपके साइड में? अब वर्षा ऋतु आने भी वाली है, आ चुकी, वैसे तो जून में आ चुका, लेकिन दिल्ली में अभी बारिश नहीं है। ठीक है। उदाहरण देखो, बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे। इसकी शैली जो है वो बनारस घराने से जुड़ी है, जो अर्धशास्त्रीय गायन के रूप में विकसित हुआ था। उनके कुछ गीतकार भी रहे, जैसे मलिनी अवस्थी रहीं, उषा गुप्ता रहीं, इससे जुड़ी हुई हैं। ठीक है ना। तो कजरी के बारे में विवरण दे दिया आपने, विशेषता भी बता दी उसकी आपने। दूसरा एक और लोकगीत ले लेते हैं, ये है सोहर। विशेष रूप से बच्चों के जन्म के अवसर पर इसे गाया जाता है। अब देखो पूर्वांचल में कभी हमें जाने का मौका कहाँ मिला? इलाहाबाद तक ही गए, वाराणसी, हाँ वाराणसी भी गए, तो उधर के कल्चर अच्छा लगता है, लेकिन कभी देखने का मौका नहीं मिला ज़्यादा। तो सोहर गाया था विशेष रूप से बच्चों के जन्म के अवसर पर। उदाहरण देखो आप, अंगना में पंडित बाबा आए, नवजात शिशु के आगमन पर एक सोहर गीत है ये। इसके भी इससे जो जुड़े हुए लोग हैं वो हैं वीरेंद्र भारती, कल्पना पटवारी, इससे जुड़ी हुई हैं। थोड़ा बहुत विवरण और विशेषताएं बताते हुए चलो। नेक्स्ट हम ले लेते हैं तीसरा चैती।
और ये चैती गीत मुख्यतः चैत महीने में, अब ये हिंदी नाम तो पढ़े होंगे तुमने कि चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादव, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूस माह। मम्मी वगैरह उनको बताओ ना कभी घरों में, तुम्हें मालूम होगा। अगर क्योंकि तुम तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई जानते हो, लेकिन घर वालों को कहो कि मम्मी जैसे बात हो रही होंगी फ़ोन पे, बोलेंगे अच्छा ठीक है हम जनवरी में आएंगे। बोले ये कब है? बोले 15 दिन बाद। उन्हें जनवरी, फरवरी, मार्च उन्हें समझ में नहीं आती, लेकिन अगर आप बोलोगे चैत, वैशाख, जेठ, उन्हें समझ में आता है। तो चैती जो है चैत्र महीने में गाया जाता है। इनमें प्रकृति, प्रेम और भक्ति के भाव होते हैं। ठीक है, उदाहरण दे लीजिए, उगी है सूरज देव, ये सूर्य देवता की आराधना में गाया गया है। और भगवान राम के जन्मदिन का महीना भी है चैत्र, है ना। बिरहा तो नाम से ऐसे लग रहा है जैसे बिरह, रो रहे होगे आप किसी की बिरह में, कोई चला गया होगा आपको छोड़ करके, ऐसे लग रहा है ना। तो ये है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध लोकगीत है। ये प्रायः विरह और जुदाई के भावों को व्यक्त करता है। नवविवाहिताएं अपने पतियों से अलग होने पर विलाप करती हैं। मतलब जो नई नई शादी होती है, उनके पति जब कमाने के लिए बाहर जाते हैं तो उनकी पत्नियां गाती हैं उनकी विरह में ये वाले गीत। बिरहा पत्नियों के लिए करा है किसी ने, मतलब जितनी भी चीज़ें बनी हैं, उपवास वगैरह रखे हैं, लड़कियां ही रखेंगी लड़कों के लिए, लड़के कुछ नहीं करते हैं। इसी को तो बोलते हैं पितृसत्तात्मक समाज। सारी चीज़ें ऐसी सेट हैं कि हर काम लड़की कर रही होंगी, किसके लिए? लड़कों के लिए। अब बताओ, नवविवाहिताएं अपने पतियों से अलग होने पर विलाप करती हैं, करवा चौथ रखती हैं, तो वो पतियों की लंबी उम्र के लिए, ठीक है ना। चलिए, इसे बहादुरी का संगीत गायन भी कहा जाता है, ठीक है ना, बिरहा को। अन्य लोकगीत लिख लेते हैं, 3-4 हमने ऊपर डिटेल में बता दिए। और अन्य लोकगीत जो हैं पूर्वांचल के, जोगिरा, भजन कीर्तन है, विदाई गीत है, बिहुला गीत है, फहुआ है, ठीक है ना। तो ये तो हमने विशेषताएं बता दी और क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाना चाहिए था, पर ठीक है, महत्व भी बता दो लोकगीतों का महत्व क्या होता है। लोकगीत क्या है ना कि आपकी विरासत और परंपरा को सहेजते हैं। अब अगर आप यूपी को देखो तो ये मिनी इंडिया की तरह है। जैसे हम कहते हैं ना कि अपना भारत विविधतापूर्ण है, तो उत्तर प्रदेश भी विविधतापूर्ण है। हर एक क्षेत्र की संस्कृति अलग है। बुंदेलखंड की अलग है ना, वेस्टर्न यूपी की अलग है, और मध्य यूपी की अलग है, पूर्वांचल की अलग है, बोली अलग है, रहन सहन अलग है, खाना पीना अलग हो सकता है, तो अंतर आता है। उसको सहेजने का काम करते हैं जैसे लोकगीत, विरासत और परंपरा को सहेजते हैं, है ना। त्योहार और उत्सवों का अभिन्न अंग होते हैं ये, क्योंकि त्योहार वगैरह भी तो गाए जाते हैं। और उत्सव तो मतलब जैसे बच्चा पैदा हो रहा है तो सोहर गाया जा रहा है बच्चे के जन्म पर, है ना। और सामाजिक सामंजस्य और पहचान को कायम करने का कार्य होते हैं। आपकी पहचान हो जाती है, जैसे हम कहते हैं भोजपुरी संगीत बोलते हैं ना, हरियाणवी संगीत। तो ये क्या है? ये एक क्षेत्र के तरफ की चीज़ों को गानों से हम पहचान कर रहे हैं कि ये कहाँ का बैठ रहा है। तो ये एक सामाजिक सामंजस्य बैठता है और पहचान को कायम करने का काम करते हैं। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी हमने, क्योंकि हमारे पास वर्ड लिमिट अगर बची हुई है और पेज तो बचा ही हुआ था, 2 पेज में ही खत्म हो गया था, ठीक है। इस प्रकार आप इसको एंड में कंक्लूड कर दोगे। आंसर बहुत बेहतर लिखा गया, वरना आप देख लेना कहीं भी अगर आपको मॉडल आंसर मिल जाए इस टाइप का, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। जब आप कोई सा भी उठाओगे, घटना चक्र भी लोगे, जो भी उठाना हो, ओनली IAS का उठा लेना, चाहे और भी आपके पास हो शिल्पी वगैरह जितने भी, तो आप इसका मॉडल आंसर देख लेना, जो हमने लिखा है उसको भी देख लेना। इस प्रकार पूर्वांचल के प्रमुख लोकगीत अपने आप में अनूठी विशेषता रखते हैं, जैसे इस क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं का सजीव चित्रण करते हैं। ये गीत न केवल मनोरंजन बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना का महत्वपूर्ण माध्यम होते हैं, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाता है आपका लोकगीत से संबंधित। अब इसका मैं जो है छतरी वाला क्वेश्चन कराऊंगा, तो ऐसे है कि इसके लोकगीत जितने भी हैं, जैसे बुंदेलखंड क्षेत्र का, अब सपोज करो मैं आपको थोड़ा बता ही देता हूँ, है ना। अब यही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में प्रचलित, तो पूर्वांचल क्षेत्र पूछ लिया। अगर वो पूछ ले बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित लोकगीतों का वर्णन करते हुए उनकी प्रमुख विशेषताओं को उल्लेख कीजिए, तो आप उनका कर दोगे उसी तरीके से, है ना। हमें बहुत कुछ ऐसा है कि सीखना पड़ता है कि अगर वही क्वेश्चन कुछ और घुमा के आ जाए तो हमें कैसे प्रस्तुत करना होगा। तो बाकी लोकगीत जितने भी हैं वेस्टर्न यूपी के, पूर्वांचल के आपको इसमें बता ही दिए, है ना, अवध क्षेत्र के, ये सब और मैं एकदम लिख के दे दूँगा आपको। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना। बुंदेलखंड का एक सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में भौगोलिक विवरण प्रस्तुत कीजिए। ये भी आपका GS 1 में आया था, 2018 में आया था, और 125 शब्दों में, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन था, और आपको ये 125 वर्डों में लिखना है,
मतलब आपको दो पेज मिलेंगे और 5 मिनट में कंप्लीट करना है, उसी अकॉर्डिंग इसको तैयार करना है, ठीक है। तो सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में वर्णन करना है, और सांस्कृतिक जब आ जाए, कल्चरल जब आ जाए, कल्चर में क्या होता है, आपकी भाषा साहित्य आ जाएगा, वेशभूषा आ जाएगी, खान पान आ जाएगा, आपका इतिहास आ जाएगा, आर्ट एंड कल्चर आ जाएगा। ये सब चीज़ें आपकी संस्कृति को तो तय करती हैं। सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में ही हमें भौगोलिक विवरण देना है। चलिए IBC फॉर्मेट। तो इंट्रोडक्शन, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक क्षेत्र है। अच्छा जी, चलो मान लिया। इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विशिष्टता यहाँ की कठोर जलवायु और संसाधन विहीनता से प्रभावित हुई है। तो इस इंट्रोडक्शन को इस तरीके से लिखा गया है कि यहाँ का जो कल्चर है, सांस्कृतिक विवरण है, वो कैसे ज्योग्राफी से इम्पैक्ट है। सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में वर्णन करना है, लेकिन भौगोलिक विवरण प्रस्तुत करके। और ये भौगोलिक विवरण क्या है कि कठोर जलवायु और संसाधन विहीनता की वजह से उसका इम्पैक्ट रहा है बुंदेलखंड की सांस्कृतिक विशिष्टता के ऊपर, ठीक है ना। ये इंट्रोडक्शन है, बेहतरीन है। आप इससे बेहतर बता सकते हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में करना। और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएँ आप। टेलीग्राम चैनल पर अगर जो लोग नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएँ, उस पर मैं PDF डालता हूँ। और अगर बातचीत करनी हुआ करे तो दूसरा ग्रुप है, वो फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन वाला ग्रुप, उस पर तो आप बातें भी कर सकते हो। चलिए, बातें बहुत हो गई और आगे बढ़ते हैं। एक मैप छोटा सा दे दे, क्योंकि इसमें कुछ लिखना तो था नहीं, लेकिन भौगोलिक विवरण दिखाना था, तो हमें बुंदेलखंड क्षेत्र को आप दिखा सकते हो मैप में बकायदा। जैसे यूपी का मैप बनाया आपने, बुंदेलखंड क्षेत्र लिख दो। यहाँ बीच में यूपी भी लिख सकते थे कि यूपी का मैप है ये, और इस तरीके से आप मैप दर्शा दो। हमें मैप तो बनाना ही है, जहाँ जहाँ गुंजाइश रहेगी। सांस्कृतिक क्षेत्र की विशिष्टता देखिए आप, है ना। बुंदेलखंड की सांस्कृतिक क्षेत्र की विशिष्टता बतानी है हमको। नंबर 1, इतिहास और वीरता बुंदेलखंड का। बुंदेला राजाओं का इतिहास, इनके नाम पर बुंदेलखंड नाम पड़ा, है ना। बुंदेला राजाओं का इतिहास रहा है, और बुंदेला राजाओं के नाम पर ही क्या नाम पड़ा है इसका, बुंदेलखंड, ठीक है। वीर अलाउद्दीन की गाथाएं इस क्षेत्र की वीरता और साहस की कहानियाँ बताती हैं। किले और दुर्ग मिल जाएंगे आप इसको, यहाँ पर झांसी का किला है, कालिंजर का किला है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ये तो पता नहीं कहाँ से बीच में घुस दिया यार। जब मैं किले और दुर्ग यहाँ हेडिंग डाल दिया हूँ, तो आपको झांसी का किला, कालिंजर का किला, यहाँ स्थापत्य संस्कृति को स्पष्ट करते हैं, ये डालना था। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, चलो कोई नहीं, चलता है। नंबर 2, लोक कला और संस्कृति, ठीक है ना। लोक गीत और संगीत, आला, फाग, कजरी, सोहर आदि इस क्षेत्र की संगीत परंपरा को समृद्ध बनाते हैं। मतलब बुंदेलखंड क्षेत्र के लोकगीत है ये। जैसे अभी ऊपर क्वेश्चन किया था मैंने, लोकगीत पूर्वांचल के लोकगीत थे, वैसे ही यहाँ के बुंदेलखंड के लोकगीत कौन से, आला है, फाग है, कजरी है, सोहर है ना। चलिए, और लोक नृत्य कौन कौन से हैं, ख्याल है, राई है, धमार नृत्य है, ये प्रमुख लोक नृत्य हैं, और ये सांस्कृतिक विविधता को प्रकट करते हैं। ओके, नेक्स्ट, हस्तशिल्प सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उदाहरण, लकड़ी के खिलौने, मिट्टी के बर्तन। मतलब बुंदेलखंड का जो हस्तशिल्प है, उसमें आप लकड़ी के खिलौने देखने को मिलेंगे, मिट्टी के बर्तन देखने को मिल सकते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक स्थल बुंदेलखंड कैसे, चित्रकूट देख लो आप। रामायण से जुड़ा महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यहाँ जो कामदगिरी पर्वत है, रामघाट और हनुमान धारा जैसे पवित्र स्थल है, ठीक है। खजुराहो यूपी में ही है क्या, नहीं है। यहाँ के मंदिर उत्कृष्ट वास्तुकला और मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। चलिए और देख लीजिए, क्योंकि सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में अगर विवरण करना है, और सांस्कृतिक रूप से अब जब आप देखते हो तो त्यौहार मेले भी आते हैं, उसमें अगर भाषा साहित्य भी आती है, ये देखो तो त्यौहार मेले देख लीजिए बुंदेलखंड के। होली है, दिवाली है, दशहरा, तीज सांस्कृतिक जीवन का ये अभिन्न हिस्सा है। मेले और हाट यहाँ ग्रामीण जीवन का केंद्र होते हैं। और मेले हाट में क्या होता है, उनका महत्व क्या होता है, लोक संस्कृति, कला और व्यापार का संगम होता है ये। और वहाँ का भाषा साहित्य भी देख लीजिए। मुख्यतः बुंदेली और भोजपुरी भाषा बोली जाती है बुंदेलखंड एरिया में। तुलसीदास का रामचरितमानस इस क्षेत्र की साहित्यिक धरोहर है ना। रामचरितमानस हो गया, कंटेंट आपका कंप्लीट, बॉडी पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आप जो है नेक्स्ट में निष्कर्ष आप डाल दो, है ना। निष्कर्षतः बुंदेली सभ्यता एवं संस्कृति का प्राचीन संस्कृति है, एक प्राचीन संस्कृति है जिसमें स्थापत्य, मनोरंजन, कला, सामाजिक संरचना का एक विशिष्ट प्रभाव रहा है। बुंदेलखंड का सांस्कृतिक क्षेत्र इतिहास, परंपरा और आधुनिकता के संगम को प्रदर्शित करता है।
जब समय ना हो तो आप इतना सा भी लिख सकते हो, है ना, क्योंकि क्वेश्चन को टाइम पे अगर ख़त्म करने के लिए बैठते हैं ना तो वहाँ बहुत कुछ छूटता है। इसमें इतना कंटेंट मैं दे रहा हूँ आपको, ये जो मैं आंसर फॉर्मेट दिखा रहा हूँ लिख लिख करके, बहुत कंटेंट है। इतना ही अगर आप याद कर लो, इसका अगर 70% भी लिख दो हो गया कल्याण, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। मैं देखो जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मुझे आज कई वीडियो बनानी है। दूसरा, एक ही वीडियो में मैं 3 क्वेश्चन लगभग कराऊंगा, तो 16 मिनट में 2 क्वेश्चन लगभग हो चुके हैं। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। और ये प्रश्न क्या है आपका, लोक नृत्यों की विशेषता बताते हुए उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्यों का वर्णन कीजिए। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर इसी में ऊपर जो कराया है वो लोकगीत से सम्मिलित कराया था, लेकिन वो आया कैसे था, विशेषता पूछ रहा था, लेकिन वो उसने स्पेसिफिक कर दिया था कि पूर्वांचल के लोकगीत बताइए। मैंने यहाँ इसको क्या काम किया है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य ले लिए सारे के सारे, और वरना वो स्पेसिफिक करेगा, या तो बुंदेलखंड के लोक नृत्य पूछ सकता है, ठीक है ना, या फिर पूर्वांचल के लोक नृत्य पूछ सकता है। और इसमें ये ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो छतरी टाइप के होते हैं कि उसमें सारा समाहित हो जाएगा, है ना, और इसमें कंटेंट इतना आ जाएगा कि आप क्वेश्चन वो कैसा भी पूछ ले फिर आप लिख लोगे। चलिए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं, और देखिए किस तरीके से लिखा गया। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे पहले। उत्तर प्रदेश में समृद्ध नृत्य परंपरा रही है और यहाँ की संस्कृति अत्यंत समृद्ध है। यहाँ के लोक नृत्य भी इस संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश के जो लोक नृत्य हैं वो उत्तर प्रदेश की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन नृत्यों का इतिहास, परंपरा और विशेषताएं उत्तर प्रदेश की लोक संस्कृति का दर्पण हैं, ठीक है ना। चलिए ये इस तरीके से आपका इंट्रोडक्शन हो गया। आगे कंटेंट को आपको प्रस्तुत करना है। कंटेंट आपके पास वही सेम रहता है, प्रस्तुतिकरण का तरीका बदल जाता है कि आप कैसे उसको प्रस्तुत करते हो। तो लोक नृत्यों की विशेषता पूछ रहा था, और लोक नृत्य का विवरण हम बाद में देंगे। पहले बता देते कि लोक नृत्य की विशेषता क्या है, कि आखिर लोक नृत्य होते क्या हैं। जैसे ऊपर हम थे शास्त्रीय नृत्य होते हैं, और एक होते हैं लोक नृत्य। आपने कथक का नाम सुना होगा, आपने मोहिनीअट्टम सुना होगा, कथकली सुना होगा, है ना, और कुचिपुड़ी सुना होगा। ये सब क्या है, ये शास्त्रीय नृत्य है। और भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने, 8। लेकिन लोक नृत्य क्या होते हैं, जो जनमानस के होते हैं, जो आजकल तुम डीजे पे देख लो डांस करते हो, लोगों को मुर्गा डांस हो रहा है, हालांकि उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन ये एक पर्टिकुलर क्षेत्र से संबंधित है। तो लोक नृत्य, अब उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य की जो विशेषता है वो बताते हैं हम, ठीक है। लोक प्रचलित कथाओं का प्रदर्शन होता है। इसमें क्या होता है, लोक प्रचलित जो कथाएं होती हैं उनका प्रदर्शन होता है। जैसे बिरहा, अभी हम लोकगीत में बिरहा सुने थे, लोकगीत में बिरहा लिखे थे ना, कि नवविवाहिताएं अपने पति जब उनके दूर जाते हैं तो वो गाती हैं उसे। अब गाती होंगी तो बिरहा एक नृत्य भी है। सहजता और सरलता होती है इसमें। स्थानीयता का आत्मसातीकरण होता है, क्योंकि क्षेत्र वाइज अलग अलग होते हैं, है ना। छोटे क्षेत्रों में प्रचलित है। गुरु शिष्य की परंपरा इसमें होती नहीं है, जैसे घराने वगैरह आपको मिल जाएंगे। अब शास्त्रीय नृत्यों में तो मिल जाते हैं घराने। कथक नृत्य में आप देख लो घराने हैं, जयपुर घराना है, लखनऊ घराना है ना, बनारस घराना है। लोक नृत्यों को घराने नहीं मिलेंगे आपको। सांस्कृतिक धरोहर को सहज रखते हैं ये, क्योंकि एक क्षेत्र के होते हैं। आज हम कहते हैं कि जैसे हिंदी आपकी बोली है ना, और तमिलनाडु की हम कहते हैं तमिल है, लेकिन हिंदी जो बोली है उसमें भी आप देखते होंगे कि राजस्थानी बोली अलग हो जाती है, हरियाणवी अलग हो जाती है। हिंदी जो भाषा है हमारी, सॉरी हिंदी बोली नहीं, हिंदी भाषा है, तो हिंदी में अलग अलग है कि नहीं। भोजपुरी अलग है, लेकिन वो उनका भी हिंदी है। राजस्थानी अलग है, हरियाणवी अलग है। तो अलग अलग क्षेत्र की जो जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, राजस्थानी गाने सुन लो आप, ठीक है ना, उनका डांस देख लो। हरियाणवी गाने सुनो, हरियाणवी डांस देख लो। भोजपुरी गाने सुनो, भोजपुरी डांस देख लो। तो वो उस क्षेत्र की, उस प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में ही तो है। नृत्य संबंधी नियमों की जटिलता नहीं होती इसमें। ऐसे कोई नियम नहीं होंगे कि ऐसी पद मारना है ना, ऐसे आपको पैर रखने हैं, ऐसे हाथों को लेना है, ऐसा कुछ नहीं, खुल के नाचो रहता है। लोक नृत्य की विशेषता और क्या होती है, ऐतिहासिक घटनाओं का प्रदर्शन होता है। जैसे रास नृत्य ले लो एग्जाम्पल में, है ना, रास नृत्य। सामुदायिक भाव होता है। अब एक जैसा समुदाय रहेगा तो वो एक सामुदायिक भाव आएगा। रंग बिरंगी पोशाकें होती हैं। ये मैंने
ओवरऑल बता दिया कि लोक नृत्यों की विशेषता ओवरऑल क्या होती है। अब हम यूपी के लोक नृत्य देखेंगे और उन लोक नृत्यों को देखेंगे कि कैसे जो ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य हैं उनकी क्या विशेषता है। राई नृत्य, उन उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं उन्हें तो देखेंगे ना। हमने उन सब की विशेषताएं बता दी टोटली। बाकी हम देख लेंगे कि कौन कौन से यूपी के एरिया वाइज, मैंने इसको जो दिखाया है वो सेक्टर वाइज दिखा दिया है। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य, ठीक है ना, जैसे अवध क्षेत्र के हैं, पूर्वांचल क्षेत्र के हैं, है ना, बुंदेलखंड एरिया, ब्रज क्षेत्र के, अलग अलग दिखा दिया। प्रश्न ये कहीं से भी आ सकता है। अगर वो लोक नृत्य की विशेषता पूछता है और स्पेशली एक स्पेसिफिक कर देगा बुंदेलखंड एरिया की बता दो। जैसे अब लोकगीत वाला क्वेश्चन पिछली 2022 में पूछा हुआ है जीएस के पेपर में, अगर ये पूछ ले कि पूर्वांचल के ही ले लो तो ऐसे भी पूछ सकता है। इसलिए ये छतरी वाला क्वेश्चन मैं बोल रहा था कि आप देख लेना, इसमें सारे हैं लगभग। ठेडिया, जोगनी, कलाबाजी, जब वो जिस क्षेत्र की पूछेगा आप उसी को दर्शा देना, बाकी छोड़ देना। ब्रज क्षेत्र में चरकुला नृत्य, रास नृत्य, झूला नृत्य, मयूर नृत्य। पूर्वांचल में चौरसिया है, धोबिया है, खटगोड़वा है, धीवर है, कर्मा है, कजरी है, ठड़िया है। और बुंदेलखंड क्षेत्र में राई नृत्य, ख्याल और रहुला, ठीक है ना। चलिए अब हमको इनको विस्तार में बता देना है। मैप में दिखाई दिया है। तो ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? चरकुला नृत्य है, थोड़ी सी विशेषता बता दो उनकी। सिर पर घड़े रखकर नृत्य किया जाता है, इसमें रस भरे गीतों का महत्व होता है, भगवान कृष्ण को समर्पित है। मयूर नृत्य बता दो, राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग से निर्मित है ये, ठीक है ना। और रसिया, राधा कृष्ण से जुड़ा हुआ नाम है, सॉरी जुड़ा हुआ नृत्य है। नंबर 2 अवध क्षेत्र में आ जाओ, लखनऊ वाला एरिया। तो उसमें 3 हैं, ठेठिया, कलाबाजी और जोगनी, ठीक है ना। और अवध क्षेत्र के जो भी हमारे देखने वाले व्यूवर्स हैं, कोई तो होगा यार, बताना कौन कहाँ से है, ठीक है ना। सारे क्षेत्रों के चल रहे हैं, ब्रज क्षेत्र, लोग अवध क्षेत्र, अभी लोकगीत भी आ गए थे। पूरा यूपी का ही तो चल रहा है। और हम कौन सा यूपी में पूरा घूमे हुए हैं, यही गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, उसके बाद दिल्ली में रह रहे हैं। कभी जाना मिला तो इलाहाबाद और फिर वाराणसी भी, वो भी BHU में एंट्रेंस देने के चक्कर में। इलाहाबाद में ये है कि इलाहाबाद में अब PhD में हो गया तो तुम्हारा वहाँ रहना ही है, ठीक है। नंबर 3 बुंदेलखंड के लोक नृत्य देखिए आप। होली या फाग, कजरी, राई नृत्य, ख्याल, पाई डंडा, धुरिया नृत्य, सहरा नृत्य। आप कह रहे होगे बुंदेलखंड के तो बड़े नृत्य लिख दिए, क्योंकि यार जब भी क्वेश्चन पूछता है वो बुंदेलखंड के एरिया से या पूर्वांचल के एरिया से तो पूछ लेता है। ये स्पेसिफिक रखता है, जब शॉर्ट रखेगा तो भी इन क्षेत्रों से ज़्यादा पूछता है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा इसको डिटेल में बता देंगे। होली या फाग रोमांटिक और कामुक नृत्य है जो वसंत के मौसम में गाया जाता है, ठीक है ना। कजरी मानसून के दौरान गाया जाता है, तो कजरी का टाइम तो है ही है। कजरी हमने ऊपर लोकगीत भी देखा था, है ना। राई नृत्य बेड़िया जनजाति की महिलाओं द्वारा बेहद सुरुचिपूर्ण तरीके से गाया जाता है। पाई डंडा बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा गाया जाता है। सॉरी, मैं गाया बोल रहा हूँ ऊपर से। नाच है भाई, ये डांस है, डांस। बुंदेलखंड के अहीरों के द्वारा पाई डंडा नृत्य, राई नृत्य बेड़िया जनजाति की महिलाओं के द्वारा, ठीक है ना। कजरी मानसून के दौरान गाया भी जाता है और डांस भी किया जाता है। ऊपर आप देख लेते हैं सहरा नृत्य क्या कहता है। यह नृत्य वर्षा ऋतु में कृषक समुदायों द्वारा किया जाता है। तो अभी तो शायद मुझे लगता है कि फिर शुरू हो चुका होगा, अगर मानसून स्टार्ट हो चुके हैं तो। बुंदेलखंड में सहरा नृत्य, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, पता तो चले कौन कहाँ से है, किस एरिया से हमसे जुड़े हुए हैं लोग। 4 विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश में कर्मा नृत्य, कजरी है, ठरकहरी है। तो कर्मा में आप खैरवार और गोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है। कजरी मानसून के प्रारंभ में, अच्छा ये विंध्य प्रदेश में भी होता है और ऊपर भी है ना। चलिए पूर्वांचल के लोक नृत्य देख लीजिए अब आप। इसमें धोबिया है, नटवारी है, कटघोड़वा है, दादर है, धीवर है। बताना पूर्वांचल से कौन है हमारे बाबा जी के यहाँ से, गोरखपुर, गाजीपुर, बनारस, ठीक है। चलिए धोबिया धोबी जाति द्वारा किया जाता है। इसमें होता क्या है कि एक व्यक्ति धोबी बनता है और दूसरा गधे का अभिनय करता है, ठीक है ना ये। और नटवारी ये अहीरों और यादवों के बीच एक लोकप्रिय नृत्य है और ये नृत्य जो है खेल की मुद्राओं में किया जाता है। कटघोड़वा लकड़ी की घोड़ी को रंग बिरंगी सजाकर व्यक्ति विशेष द्वारा किया जाता है। देखा नहीं है कभी, बस पढ़ ही रहे हैं हम। बाकी आपकी तरफ अगर होता हो और आप उधर से बिलोंग करते हो तो बताना,
दादर उत्तर प्रदेश तथा उत्तर बिहार में प्रचलित नृत्य शैली। दादर का विषय शादी और यौन आनंद के इर्द गिर्द घूमता है। दादर, धीवर, कटघोड़वा। चलिए, धीवर इसे कहार जाति द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। काफ़ी कर दिए, इतना बहुत है इन्फॉर्मेशन देना, है ना, ऊपर बता ही दिए थे। इसके बाद आप सीधा जो है कंक्लूड कर दीजिए। निष्कर्षतः उपर्युक्त लोक नृत्य प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता और धरोहर को दर्शाते हैं, जो इस प्रदेश की विशेषताओं का प्रतीक है, ठीक है ना। इस तरीके से ये 3 प्रश्न मैंने कंप्लीट करा दिया आपको 25 से 26 मिनट में। और आज किस किस ने मैच देखा? आज बदला ले लिया ऑस्ट्रेलिया को हरा करके इंडिया ने, हैं। और आज बदला तो लिया है लेकिन दर्द भी दिया है। ट्रेविस हेड जब तक था ना तो लग रहा था कि ये दोबारा से कांटा चुभेगा, पर उस कांटे को हमारे जसप्रीत बुमराह ने निकाल दिया, ठीक है। वो मैच की बात थी। बाकी मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, 2-4 मिनट और लूँगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। ये उल्टा हो गया क्या? अरे यार, चलो कोई नहीं। बट इसमें मैं जो ग्रामीण शहरी और आदिवासी मुद्दे हैं जो नहीं आ रहा है, ठीक है, इसको छोड़ देता हूँ। इसमें जो भी टॉपिक बचे होंगे मैं कंप्लीट कराऊंगा। अभी 2-3 वीडियो और बनाऊंगा तो आपके 7-8 क्वेश्चन आज हो जाएंगे लगभग, है ना। तो बाकी जो भी बचेगा कल कंप्लीट करा दूंगा मैं। तो ये वाला टॉपिक, ये वाला टॉपिक आपका मैं कंप्लीट करा दूंगा कल तक, ठीक है ना। तो देखिए, थैंक यू सो मच। और काफ़ी लोग तो मुझे कंटिन्यू कमेंट ही करते हैं, मंजुलता, अभिषेक, है ना, और काफ़ी नाम हैं जिनको मैं जान गया हूँ, इंडियन सीरीज, क्रेजी ड्रीमर। अच्छा, उन्होंने अपना नाम नहीं डाल रखा है ना, तो ऐसे ही नाम से याद है फिर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, जो भी लोग अप्रिशिएट करते हैं मुझे, कमेंट करते हैं, है ना। और बाकी ये जो मैं अपना काम कर ही रहा हूँ और आप अपना काम करते रहें, लगातार इनको देखते रहें। नोट्स बनाते रहें, PDF मैं दे ही देता हूँ। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएं, ठीक है ना। चलिए, फिर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मुझे कंटिन्यू अभी 2-3 वीडियो और बनानी है। चलिए, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।